पहाड़ सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कि शांत वातावरण, शांत माहौल, खूबसूरत हरियाली। लेकिन इन दिनों मेरा पहाड़ क्रोध की आग में, असंतोष की आग में, आंदोलन की आग में जल रहा है। जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप सिंह रौथान और आप देख रहे हैं मुझे कुलदीप सिंह रौथान यूट्यूब चैनल पर। 18 सितंबर को एक लड़की एक रिजॉर्ट से गायब हो जाती है अचानक से। 2-3 दिन बाद उसके घर वालों को पता चलता है कि वो लड़की मिसिंग चल रही है। कार्रवाई होती है। कार्रवाई ऐसी कछुआ चाल से होती है। 18 तारीख को खोई हुई जो रात को लड़की गायब हुई थी, वो लगभग 23 और 24 तारीख को मिलती है। और मिलती हुई किस रूप में है? उसकी लाश मिलती है, उसकी बॉडी मिलती है। अंकिता हत्याकांड, जो कि पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में आज एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। पहाड़ जो अक्सर शांत वादियों के लिए जाने जाते हैं, जो अपने इन हवाओं के लिए जाने जाते हैं, जो अपने इन खूबसूरत इस वातावरण के लिए जाने जाते हैं, इन दिनों पहाड़ अंकिता के लिए जाना जा रहा है। एक ऐसी बहन के लिए जाना जा रहा है, एक ऐसी निर्दोष लड़की के लिए जाना जा रहा है जिसका दोष केवल यही था कि उसने विरोध किया, जिसका दोष केवल यही था कि उसने गलत को गलत कहा और उस गलत को गलत कहने का नतीजा उसकी हत्या करके लिया गया। उसका फल उसको ये मिला कि उसकी हत्या कर दी गई। ये हमारा उत्तराखंड आजकल एक आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। राज्य के लोग तो जानते ही हैं कि पहले ही इस राज्य ने 22 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो चुके हैं। 22 वर्ष। लेकिन उन 22 वर्षों में ये उत्तराखंड कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ये इस उत्तराखंड की जो हमने कल्पना की थी, जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो उत्तराखंड की कल्पना की थी, क्या उस कल्पना को, क्या उस सपने को हम साकार कर पाए हैं? और ये प्रश्न चिन्ह उन लोगों के लिए है जिन्होंने बारी बारी से पिछले 22 सालों में इस राज्य में शासन किया। बहुत बड़ा प्रश्न है उन लोगों के लिए। हमने सोचा था कि हमारा राज्य होगा, हमारा अपना राज्य होगा तो हमारे पास अपने जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे बद्री केदार हैं, जो हमारे 4 धाम हैं, जो हमारे पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो हमारे पास हिल स्टेशंस हैं, हम उनको रोजगार के लिए लेंगे। उन संसाधनों का हम अपने भविष्य को बनाने में उनका प्रयोग करेंगे। लेकिन आज कहानी दूसरी ही है। हम पुल की तारे को लेकर आज सजा की मांग कर रहे हैं और जो जायज़ भी है। अंकिता बहन की जिसने हत्या की थी और उसके साथ जो भी अन्य दोषी थे, 2-3 और दोषी थे, हमने उसकी सज़ा की बात की है। और मैं भी इस मंच के माध्यम से उसकी सजाए मौत की मांग करता हूँ शासन से। और होगी ही, मुझे पूरा विश्वास है। कानून पे मुझे विश्वास है। सरकारों पे अब थोड़ा भरोसा करना थोड़ा कठिन है, जिस स्थिति में अभी फ़िलहाल सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये लोग भी तो मनुष्य हैं। इन लोगों के अंदर की भी तो संवेदनाएं हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं, क्या वो गलती सोच रहे होंगे? क्या वो हर समय अपना फ़ायदा ही देख रहे होंगे? उनके अंदर भी तो भावनाएं हैं। तो यदि अगर उनके अंदर भावनाएं हैं तो इस केस को लेकर जो संवेदनशीलता अब दिखा रही है सरकार, अगर शुरुआत में दिखाती तो शायद ये घटना नहीं होती। अब तक आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि हत्याकांड के बारे में। मैं उस हत्याकांड के बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हत्याकांड के बारे में आप सब जानते हैं कि किस तरह से वारदात हुई, किस तरह से नहीं हुई। वो बेटी मेरे श्रीनगर की बेटी है और मेरे श्रीनगर की नहीं, मेरे उत्तराखंड की बहन है वो। और आज उत्तराखंड का हर व्यक्ति उस बहन के लिए लड़ रहा है। और उत्तराखंड का ही नहीं, यदि कोई संवेदनशील व्यक्ति पूरे देश में होगा, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति होगा
तो आज अंकिता के लिए आवाज़ उठा रहा होगा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और कानून उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देगा, ये हम जानते हैं। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर कानून हमारे इस लोकतंत्र में जीवित है तो कानून उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे विषय पे बात करना चाहता हूँ, और वो दूसरा विषय है हमारा सिस्टम जिसने अंकिता की हत्या की। पुलकित आर्य जैसे व्यक्ति जो राजनीतिक सह पा लेते हैं, रसूखदार कहलाते हैं, दबदबा हो जाता है उनका, पिता राजनीतिक व्यक्ति हैं तो जो भी उल्टे सीधे काम वो करते रहे होंगे, उन उल्टे सीधे कामों के बाद, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पिता राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने का फ़ायदा ये मिलता है कि उसके गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। पुलकित आर्य को किसने बनाया? पुलकित आर्य जैसा व्यक्ति इतना बड़ा कुकृत्य कर देता है, उस समय हमारा सिस्टम कहाँ था? उससे पहले हमारा सिस्टम कहाँ था? पुलकित आर्य के मन में 1% का भी डर नहीं था कि यदि वो कर लेगा। एक बात और ये मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, पुलकित आर्य और एक पुष्प जो कि इस पूरी घटना में, इस पूरे घटनाक्रम में मेन गवाह हैं, पुष्प जो कि उस बहन के मित्र थे, उनके साथ एक ऑडियो चैट वहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है। उसमें पुलकित आर्य कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, और जब वो झूठ बोल रहा था, कितना ट्रेंड वो व्यक्ति था कि जो झूठ भी इतनी सफाई से कह रहा है, और उल्टा पुष्प को वो कह रहा है कि भाई मुझे तो गड़बड़ ये लग रही है कि कहीं वो लड़की तुम्हारे साथ तो नहीं है, कहीं तुम दोनों की ये मिली भगत तो नहीं है। और किसने पुलकित को बनाया? हमारे सिस्टम ने पुलकित को बनाया। और आज मैं उत्तराखंड के लोगों को, अपने आप को ये कहना चाहता हूं कि हमें पुलकित आर्य और उसके साथियों को सजा तो देनी है, साथ ही साथ इस सिस्टम को भी तोड़ना होगा। जो ये सिस्टम, जैसे सिस्टम ने पुलकित जैसे आदमी को खड़ा किया है, पुलकित जैसे व्यक्ति को बड़ा बनाया है, ऐसे सिस्टम को हमें तोड़ना होगा। पुलकित कहता है कि मेरी एक जेब में मेरे डीएम साहब हैं, एक जेब में मेरे एसडीएम साहब हैं, पीछे मेरे एक जेब में मेरे विधायक हैं। क्यों कहता है पुलकित ऐसा? क्योंकि उसके अंदर खौफ नहीं है, उसके कानून का डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो डर सिस्टम को लाना था, जो सिस्टम बड़ी बड़ी बातें कहता है, उस सिस्टम को ये डर लाना था। पुलकित, उसके साथी, उनको सजाए मौत से तो कम होनी भी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि उनको सजाए मौत से कम होगी भी नहीं। लेकिन हमें इस सिस्टम को भी, इस सिस्टम की वो दीवार जो लोकतंत्र प्रूफ हो चुकी है, जिसमें लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस सिस्टम को भी तोड़ना होगा, इस सिस्टम को भी धराशायी करना होगा हमें। और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए आज जिस तरह से हम सड़कों में हैं, आज जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, यही एकमात्र जरिया है। अब उत्तराखंड के लोगों के अंदर अत्यधिक ताकत है। हम शांत जरूर हैं, ये वादियाँ, ये पहाड़ शांत जरूर हैं, लेकिन इन वादियों में, इन पहाड़ों में ज्वालामुखी समाये हैं। हम हिमालय को उत्पन्न करने वाले लोग हैं। हम ये मजबूत पहाड़ उत्पन्न करने वाले लोग हैं। हमारे अंदर, हमारी अगर शांत और सहजता को हमारी कमजोरी मत समझा जाए। ये इस उत्तराखंड की कल्पना नहीं की थी हमने, ये उत्तराखंड नहीं चाहिए था हमको। और इस उत्तराखंड के लिए नहीं लड़े थे हमारे पुरखे, हमारे माँ बाप, हमारे बहन बेटी, हमारे दीदी बुल्ली, हमारे चची बूढ़ी काका इस चीज़ के लिए नहीं लड़े थे। हम आंदोलित हैं और इस आंदोलन को हमें चरम पर पहुंचाना है। इस आंदोलन को हमें चरम पर पहुंचाना है।
और वो चरम पर लाएगा इस राज्य का युवा, उस चरम को पहुंचाएगा इस राज्य की महिला। सबसे बड़ी भूमिका है इस राज्य की महिला की, जो दथड़ी और थमाली के साथ घास खेला जाती है, लेकिन अगर वो दथड़ी थमाली अगर सिस्टम के विरुद्ध उसने उठा दी तो बड़ी से बड़ी सरकार, बड़ा से बड़ा सिस्टम हम ढा सकते हैं। और ये अपेक्षा रहेगी हमारी माताओं से। आज अंकिता के साथ जो हुआ है कल किसी के साथ भी हो सकता है। हम दोषियों को फांसी ज़रूर दे सकते हैं और होगी भी उनको फांसी, मैं बार बार कह रहा हूँ उनको फांसी होगी, लेकिन पुलकित और अन्य जो भी लोग हैं जो दोषी हैं उनको फांसी देने के साथ साथ हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि हमें सिस्टम को भी ढहाना है। जहाँ एक विवेक कुमार जैसा पटवारी, राजस्व पुलकित जैसे व्यक्ति के साथ अगर विवेक कुमार वहाँ पटवारी क्षेत्र नहीं होता और विवेक कुमार उसके साथ बैठकर गप्पे नहीं लड़ा रहा होता, उसके साथ बैठकर शराबें नहीं पी रहा होता, उसके साथ बैठकर चाय पकौड़ी नहीं खा रहा होता, तो शायद आज अंकिता जीवित होती। हमें इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, इस पूरे सिस्टम को हमें ढहाना है और उत्तराखंड को एक आवाज़ के साथ इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। आप बहुत से वीडियोस देख रहे हो आजकल, बहुत से, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ, अभी जिस बैकग्राउंड में मैं हूँ, मैं एक बंद कमरे में भी इसको बना सकता था इस वीडियो को, लेकिन ये पहाड़ दिखाने ज़रूरी हैं, ये खेत खलियान, ये घास दिखानी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि न ही सरकार हमको कमज़ोर समझे। मैं इसलिए इस खेत में और इसलिए इस पहाड़ के पीछे से ये वीडियो बना रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंतिम गांव तक ये क्रांति पहुँच चुकी है। उत्तराखंड के अंतिम गांव तक अंकिता की लड़ाई पहुँच चुकी है। उत्तराखंड के अंतिम गांव तक भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई पहुँच चुकी है। उत्तराखंड के अंतिम गांव तक नेताओं के खिलाफ अब आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है और ये आवाज़, हम इस आवाज़ को चरम पर ले जाएंगे। यदि शासन प्रशासन में बैठा कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, तो मैं किसी उत्तराखंड के किसी शहर में बैठ के ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के इन पहाड़ों से ये वीडियो बना रहा हूँ। और पहाड़ों की आवाज़ जब गूंजती है तो वो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और बहुत देर तक रहती है। मेरा निवेदन है उत्तराखंड की मातृशक्ति से, मेरा निवेदन है उत्तराखंड की खासकर युवाओं से, आपके भविष्य पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, हमारी बहनों को अनसिक्योर ये कर रहे हैं, हमारी माताओं को अनसिक्योर ये कर रहे हैं। हमें इस सिस्टम को तोड़ना है जिस सिस्टम ने हमें इस तरह के दिन दिखाए हैं। एक छोटी सी बात जोड़ के अपना वीडियो ख़त्म करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो। माताओं से एक विनम्र निवेदन है। 17 तारीख, मैं फिर से अंकिता के केस पर लौटूंगा। 17 तारीख को अंकिता ने मैं कुछ ऐसे पॉइंट इसमें बोलना चाह रहा हूं कि जो पॉइंट्स मुझे लगे हैं कि अंकिता के साथ साथ ये हर पहाड़ की लड़की की व्यथा है। 17 तारीख को अंकिता ने अपनी माँ और भाई से 1 घंटा बात की। आप पॉइंट नोट कीजिएगा। 17 तारीख को अंकिता ने अपने माँ और अपने भाई से 1 घंटा बात की, लेकिन उस 1 घंटे की बात में उसने ये शक नहीं होने दिया, ये पता नहीं चलने दिया अपनी माँ को, अपने भाई को, कि वो पिछले जब से इस रिजॉर्ट में आई है, जब से इस वनांतरा रिजॉर्ट में आई है, उसके साथ कई बार हरासमेंट हो चुका है, उसके साथ कई बार छेड़खानी हो चुकी है, उसके साथ कई बार नशे की हालत में पुलकित ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। और क्यों उसने अपने माता पिता, अपने भाई को और अपनी माँ को ये नहीं बताया? क्योंकि हमने अपने बच्चों के साथ, हम खास कर पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, शहरों में ये चीज़ें फ़िलहाल शहर के जो माता पिता हैं,
मैं मानता हूँ कि शहरों के माता पिता हम ग्रामीणों के माता पिताओं से थोड़ा सा इन चीज़ों में आगे हैं। वो बच्चे के साथ हर प्रकार की बातें करते हैं। हर प्रकार का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर प्रकार का मतलब अपने बच्चे की परेशानियों को समझते हैं। और ख़ासकर लड़कियाँ, मैं पहाड़ से हूँ, पहाड़ के इसलिए इस धरती से वीडियो बना रहा हूँ, इस पहाड़ से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पहाड़ की व्यथा। बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसी बातें शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस प्रकार का माहौल उनके घर में है ही नहीं। यदि वो अपनी माँ को ये बता देती कि माँ, पुलकित मुझे साथ छेड़खानी कर रहा है, तो क्या उसकी माँ उसको वहाँ रहने देती? नहीं रहने देती। उसकी माँ उसे कहती कि बेटा, वो 10,000 उसके मुंह पे मार जो उसको तेरे को तनख्वाह के रूप में दे रहा है, उसके मुंह में मार उस 10,000 को, और तू पहली गाड़ी पकड़ और श्रीनगर लौट या पौड़ी लौट। संवाद कीजिए बच्चों के साथ, उनकी समस्या को समझिए। और यही अंकिता के साथ हुआ। यदि अगर उसी दिन अपनी माँ के साथ 17 तारीख को अगर वो बातें शेयर कर देती कि माँ, इतनी बड़ी मेरे साथ घटना हो चुकी है, लेकिन उस बेटी ने शायद उसको लगा होगा कि माँ को बुरा लगेगा, माँ सोचेगी कि बेटी ये क्या हो रहा है, या उसको शेयर करने में उसको ऑकवर्ड सा फील हो रहा था, इसलिए वो ये सब नहीं कर पाई। और ये नहीं कर पाई, अंत में पुलकित अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। मंसूबे तो उसके दूसरे थे, लेकिन मैं उस बहन को मैं दंडवत कर प्रणाम करता हूँ, जिसने अपनी अस्मिता पे आँच नहीं आने दिया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन अपनी अस्मिता पे उसने आँच नहीं आने देता। और यही असली पहाड़ी है। उसके अंदर पहाड़ था, क्योंकि वो पहाड़, उसी पहाड़ ने उसे अडिग रखा। और पैसों का जो लालच वो दे रहा था, वो पुलकित, उसने अपनी जान गंवानी सही समझी, लेकिन उसके पैसे एक्सेप्ट नहीं किए। तो मेरा यही निवेदन है, खासकर अपने पहाड़ की माताओं से, अपने बच्चों के साथ संवाद कीजिए, अपने बच्चों के साथ संवाद कीजिए, उनके साथ, उनके खासकर माताएं अपने बच्चियों के साथ संवाद कीजिए। उनके आसपास, उनके वातावरण में क्या उनके साथ घटित हो रहा है। चुप रहती है, अगर वो असहज रहती है तो पूछिए उससे, कारण पूछिए उससे कि बेटी तू असहज क्यों हो रही है। यदि उनके साथ संवाद हुआ होता, मेरे हिसाब से आज अंकिता जीवित होती। हमें इस उत्तराखंड को बदलना है, इस सिस्टम के खिलाफ हमें लड़ना है, और हमें दोषियों को सज़ा दिलाने के साथ साथ अपने इस सिस्टम को भी सज़ा दिलानी है, जिसमें वैभव प्रताप जैसे पटवारी निकलते हैं, जिसमें विनोद आर्य जैसा नेता निकलते हैं, जिसमें पुलकित जैसा धूर्त व्यक्ति निकलता है। हमें इस पूरे सिस्टम से लड़ना है, जो इन ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सह देता है, उनको मजबूत करता है, और उनके डर में, उनके मन में कोई भी खौफ नहीं रखता। हमें लड़ना है और पूरे ताकत से लड़ना है। वनंतरा जो रिजॉर्ट था, एकाएक उस पर बुलडोज़र चलाया गया। क्यों चलाया गया उस पर बुलडोज़र? क्योंकि जनता की मांग थी, जनता को बुलडोज़र उस पर चाहिए था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि वनंतरा रिजॉर्ट इल्लीगल था, तो वो आज ही 18 तारीख के बाद ही वो इल्लीगल क्यों हुआ? उससे पहले क्या वो इल्लीगल नहीं था? वनंतरा रिजॉर्ट जहाँ पे है भोगपुर, वहाँ से देहरादून, जो कि राज्य की राजधानी है, मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। और 50 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा कांड हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अंकिता हत्याकांड, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह
कौन वो वीआईपी थे जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था? कौन वो थे? ये उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, ये देवों की भूमि कहलाता है, आज ये उत्तराखंड नेताओं की भूमि कहला रहा है। हर 2 कदम पे एक नेता उत्पन्न हो जाता है, और नेता वैसा नेता नहीं जो समाज के कल्याण करे, वैसा नेता उत्पन्न होता है जो अपना कल्याण करता है। एक विधायक जो विधायकी से पहले जिसके पास कुछ नहीं था, वो विधायक 5 साल बाद उसकी संपत्ति 300 गुना बढ़ गई। जो एक मामूली से कार्यकर्ता था, वो व्यक्ति 300% उसकी संपत्ति वृद्धि हुई। 300%। लगाइए आप क्या हो रहा है इस उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। मैं हूं खुद इस उत्तराखंड का नागरिक जिम्मेदार है। जो आज हम सड़कों पे निकले हैं, ये तब तक हमको ये लड़ाई लड़नी होगी जब तक हम इस सिस्टम को धराशायी न कर दें। अंकिता के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और पिछले कई दिनों से मन व्यथित भी है, दुखी भी है। लेकिन एक परिवार का दुख वही जान सकता है जिसके बीच से वो बच्ची गई है। वही माँ उसका दुख जान सकती है जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा है। वही पिता उसके दुख को जान सकता है जिसने दिहाड़ी मजदूरी करके उस बहन को अच्छी शिक्षा देकर उसे अपने पैरों में खड़े होने के लिए प्रेरित किया है। एक वो भाई जान सकता है जिसने उसके साथ बड़ा हुआ है। परिवार का दुख है, हम संवेदनाएं ही व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो आग उत्तराखंड के जनमानस में लगी है, इस आग को तब तक नहीं बुझने देंगे जब तक हम इस खोखले सिस्टम को धराशायी नहीं कर लेंगे। धन्यवाद।